अरे बाप रे। हाय बच्चों, बहुत तेज़ी से दौड़ के आ रहा हूँ, ठीक है। एक बात बताना था जो बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। आपका अभी सीबीएसई के क्लास 10 का साइंस का पेपर है, ठीक है। अब ना आप साल भर क्या करते हो, सीबीएसई मतलब सीबीएसई की जो एनसीईआरटी बुक्स है वो आप पढ़ते रहते हो, एंड फिर एंडिंग में जब आपका एग्ज़ाम पास में आता है तो ढेर सारे यहाँ के नोट्स, वहाँ के नोट्स, ये वेबसाइट, वो वीडियो, ये सब आप देखते देखते क्या हो जाता है कि थोड़ा सा मन में खिचड़ी हो जाता है, ठीक है। कुछ बेहतरीन वीडियोज़ है जो सिंप्लीफाइड करके आपको सिखा रहे, तो ऐसे ही मैं आपको उन जो भी आपने वीडियो देखा या फिर जो भी आपने पढ़ा है उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा। एंड आपने जो भी साल भर एनसीईआरटी से पढ़ा है तो मैं एंड मतलब जो अभी मोमेंट है, जो आपका क्रूशियल टाइम है, उसमें फिर से हम एनसीईआरटी से क्या क्या रिवाइज करना चाहिए ताकि एंड मोमेंट में एग्ज़ाम में ऐसा कुछ छूट ना जाए और आपको ऐसा ना लगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा था बट पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में जब 10वीं का जोश था, अभी मैंने रिवाइज नहीं किया एंड फिर भूल गया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कि एनसीईआरटी से आपको भी क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है बच्चों। ओके चलो, अब ये टॉपिक मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, जो फिजिक्स का है, एंड इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपको क्विकली मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। अब आपको बहुत कम ऐसा होगा कि आपको डेफिनेशन एंड ऑल ऐसा पूछा जाएगा कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, पहले आते थे बट अभी सीबीएसई ने थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। सो इसमें अभी क्या काम का है सर, इसमें आप देखोगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, धीरे धीरे आप जैसा देखोगे तो आपको समझेगा ओके यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है जो बहुत काम का है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे ये क्या फॉर्मूला है सर, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। अब इसमें आप कभी देखोगे तो क्विट करके, बट इसमें स्पेलिंग थोड़ा सा आपको अलग है, याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ठीक है। या फिर अभी जो ट्रेंड चल रहा है IT, QIT, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अपने आप को पूछो, फॉर्मूला मिल जाएगा। Q मतलब क्या है बच्चों, चार्ज, I मतलब क्या है, करंट, ठीक है, एंड T मतलब क्या है, टाइम। टाइम किसमें, सेकंड में, करंट का क्या है, एम्पियर, एंड चार्ज का क्या है, कूलम, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी कभी कभी होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछेगा, मतलब N, तो N मतलब जो वैल्यू है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब E, तो E का वैल्यू आपको उसने दिया है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये वो एक पूछे, डन। अब इसके ऊपर में और कभी न्यूमेरिकल में वो करेगा तो बस इतना ही। मिली एम्पियर मतलब मिली एम्पियर 10⁻³ एंड माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻�6, ठीक है। जैसे मेगा का आपने 10⁻+6 याद किया है तो माइक्रो का आपको याद करना है 10⁻�6। इस पेज से इतना ही है, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। फटाफट इसको पढ़ने में मुझे बताने में 2-3 मिनट लग रहे हैं या 5 मिनट लग रहे हैं, तो आपको पढ़ने में और कम लगेगा, ठीक है बच्चों। अब ये देखो ये सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे इसमें क्या है, ये बल्ब है, ठीक है सर। यहाँ पे क्या है सर, सेल है, बैटरी आप जो बोलते हो सिंपल में, ये स्विच है, की ऑन ऑफ जो भी है, एंड ये एमीटर। तो जो इसने जैसे बताया है आप वैसे ड्रॉ करके सर्किट डायग्राम के बारे में आप बता सकते हो इफ क्वेश्चन मतलब आता है तो, ठीक है। चलो जल्दी से भागना पड़ेगा हमको फटाफट। अभी यहाँ पे देखो एक छोटा सा उसने न्यूमेरिकल दिया है, सॉल्व एग्जाम्पल मतलब जो हम बोलते हैं, सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्या गलत हो सकता है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा आपका गलत हो सकता है 10 मिनट्स। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्या करना है सर, जो यूनिट्स है उसको कन्वर्जन करने के लिए जो भी आपको जरूरत है उसको पहले आप अंडरलाइन करो, मतलब मिनट्स का आपको सेकंड में करना है, बाकी सब सिंपल है, ठीक है। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब भाई साहब यहाँ पे क्या निकालना है सर, अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब आपको आई दिया है 0.5 इंटू 10 इंटू क्या करना है सर 60, जो भी आंसर आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है, डन। चलो इतना इस पेज पे, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट। फिर सर यहाँ के कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि डज इलेक्ट्रिक करंट मीन, मतलब उसने पूछा है डेफिनेशन, डिफाइन यूनिट ऑफ करंट आपने जो अभी पढ़ा, मतलब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी वाला, और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसमें अभी जो ये वाला है हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, बट ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्मूला जो आता है, जो अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, वो मतलब V इज इक्वल टू W बाय Q। इसको याद करने की बहुत सिंपल टेक्निक है। हमारे देश की, हमारे इस मतलब जो भी दुनिया है, घर की आजू बाजू जो भी पड़ोस में है, ऑल वीमेंस और महिलाएं जो है, ठीक है, जिनका हमें सदर रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो सारे क्यूट होते हैं। मतलब सर क्या, वीमेन वेरी क्यूट, इसमें स्पेलिंग में चेंज कर रहा हूँ, क्यूट मतलब क्यूट,
ठीक है। तो आप ऐसा ट्रिक करके आप याद रख सकते हैं। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वीमन वेरी क्यूट, ये एक सेइंग मतलब एक ऐसा न्यूमोनिक बना लीजिए जिससे आपको फॉर्मूला याद रहेगा। जनरली इसमें कंफ्यूजन क्या होता है पता है, v मतलब q बाई डब्ल्यू था कि w बाई क्यू था, तो ये जो कंफ्यूजन है आप दूर कर सकते हो, ठीक है। w मतलब v बाई क्यू था कि क्या था, तो ये यहाँ से सीधा आपको करना है, मतलब सीधा फॉर्मूला आपको मिलेगा कि w इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, ये सीधी लाइन एंड सीधा फॉर्मूला। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चलो ओके, फिर से वही सॉल्व एग्जांपल दिया है बच्चों, ठीक है। सो इसमें q दिया है एंड v दिया है, आपको w निकालना है। वही फॉर्मूला अपना वाला ह्यूमन वेरी क्यूट लगा लो, इंटू कर दो, ठीक है सर। नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, क्या रहेगा जल्दी बताओ, एग्जाम है, कमेंट में बताओ। व्हाट इज मीन बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डेफिनेशन उसने पूछा है। हाउ मच एनर्जी गिवन टू ईच कूलम, एनर्जी निकाला, एनर्जी मतलब वर्क बच्चों, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। दिस एनर्जी इज नथिंग बट क्या, वर्क। नंबर ऑफ कूलम दिया है सर, यस, क्यू दिया है एंड वी दिया है, कितना सर 6, मतलब 1 इंटू 6 आप करोगे तो आंसर कितना मिलेगा 6 जूल। चलो डन हो गया। मतलब आपको इधर उधर ना भागते हुए आपने जो साल भर एनसीईआरटी पढ़ा है वो सेम एनसीईआरटी आपको क्या करना है अभी इस वे में फटाफट रिवाइज कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वाला एरिया है, ठीक है। इसमें आपको ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना है कि सेल का क्या है, बैटरी का क्या है। बैटरी मतलब बहुत सारे सेल आ गए, उसमें प्लग की, स्विच, ओपन की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओपन मतलब ये कुछ नहीं होता, क्लोज मतलब एक डॉट। वायर जॉइंट है, फिर वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, तो ऐसे लाना है, ठीक है। चलो इसमें से देखो एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये जरूरी है। सो ए एंड वी, इसमें सिंबल प्लस माइनस, चलो ओके। दूसरा बात ये ध्यान रखना कि जो एमीटर है उसको हम सीरीज में लगाते हैं एंड वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। तो इसका वाइस प्रेसिडेंट याद रखो, वाइस प्रेसिडेंट ठीक है सर। तो PRESIDENT वाइस प्रेसिडेंट याद रखो। VP वोल्टेज पैरेलल, ये वोल्ट मीटर पैरेलल, ये ध्यान रखो। आगे बढ़ो, चलो भाई साहब, चलो जल्दी जल्दी। ओम्स लॉ बहुत सिंपल है। ओम्स लॉ मतलब क्या होता है सर, ओम। ओम मतलब क्या सर, ठीक है। जब भी हम ओम ये शब्द प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें एक ताकत मिलती है, मतलब ताकत मिलती है, तो उसका क्या है सर, वीर। ये ध्यान रखो, ये मेरे सिंपल टेक्निक है आपको जो याद करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। वीर, अब V इज इक्वल टू I इंटू R, सिंपल, ठीक है। सो V I R, अब V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस। तो मैंने इसके पहले बताया, क्या बताया इसका पहले शॉर्टकट, विमन वेरी क्यूट, कैसे सर, ये वाला। अभी नेक्स्ट क्या बताया मैंने, V इज इक्वल मतलब ओम्स लॉ का क्या है, वीर। तो ये पहला विमन वेरी क्यूट, फिर दूसरा आ रहा है वीर, ठीक है। पहला वाला बताया था करंट का, क्या बताया था, QIT। तो ऐसे न्यूमेरिक्स है जो आपको फॉर्मूला याद करने के लिए हेल्प करेंगे। व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बहुत सिंपल है। ओम्स लॉ का बोलना ये कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कभी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वोल्टेज एंड करंट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिंपल है, ठीक है। ये देखो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट आपको पूछ सकता है, बिल्कुल लिखना है। क्या लिखना है सर, कुछ नहीं, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एंड फिर ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू प्रोवाइड्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम, ये है आपका ओम्स लॉ। एंड दिस R इज नथिंग बट कांस्टेंट, जिसका नाम है रेजिस्टेंस, जिसका यूनिट है ओम, ठीक है। वही ओम्स लॉ, दैट्स व्हाई ओम्स लॉ। चलो ठीक है सर, आगे बढ़ते। अब ना सबसे इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे फिर से एक है कि जो आपको यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम शॉर्ट में। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, इस पे हो ऐसा होगा ही नहीं कि इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% इस पे क्वेश्चन आएगा। मतलब हम जो बोलते हैं ना कि गारंटी क्या है सर, तो इस क्वेश्चन की मैं गारंटी ले सकता हूँ। डन। अभी देखो इसमें क्या है सर, जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, जितना कम एरिया रहेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। इन दोनों को मैं मिला लेता हूँ, तो मिलाने के बाद में क्या होता है सर, R is proportional to L by A which is nothing but constant लगेगा अपने को सर, ओके। अभी जो this rho is nothing but resistivity, क्या सर, resistivity। so this is resistance, this is resistivity, LA। यहाँ से जो rho का फॉर्मूला निकल के आता है, क्या फॉर्मूला है, RA by L, सिंपल। अब ध्यान रखना इसमें कि जो A है, A इज नथिंग बट पाई R स्क्वायर। R मतलब सर रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, L मतलब क्या सर, लेंथ जो दिया रहेगा, R मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। सो ये मीटर में रहेगा, ये ओम में रहेगा एंड ये मीटर स्क्वायर में भी रह सकता है। सो ऐसा कुल मिलाकर जो रेजिस्टिविटी आएगा उसका यूनिट क्या रहेगा, एकदम सिंपल है सर, एक mm कैंसिल कर लो, ओम मीटर,
ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। दूसरा इस पे सेम सवाल, सेम मतलब ये जो टॉपिक है इस पे और एक सवाल आता है कि रेजिस्टेंस निकालो, मतलब इसमें समझो R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 इंटू A1/A2। ये रेशियो का यूज़ करके हमें फिर से यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। तो दो टाइप के क्वेश्चन है एंड CBSE NCERT में इसमें सॉल्व एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, आप वो भी एक बार पढ़ के देखिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये देखो सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है। हाउ मच करंट इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, ये तो सिंपल है सर। ये वाला देखो जो मैं बोल रहा था, कहाँ पे गया, दिस क्वेश्चन, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर दिया है, लेंथ दिया है, रेजिस्टेंस दिया है एंड टेम्परेचर दिया है, डायमीटर दिया है 0.3। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस मतलब रेडियस निकालो सो दैट आप रेजिस्टिविटी निकाल पाओ, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा। अब यहाँ पे देखो जो डायमीटर है वहाँ से रेडियस निकालना है एंड क्या होगा सर फॉर्मूला πr² भी होगा एंड πd²/4 भी होगा। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन कि रेजिस्टेंस क्या होगा अगर लेंथ उसने हाफ कर दिया, एरिया कभी बढ़ा दिया, ठीक है। सो वही मैंने जो फॉर्मूला दिया उसमें लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो अभी नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। तो अभी तक के सिंपल टॉपिक था, अभी आ गया मतलब डेरिवेशन भी आएगा एंड न्यूमेरिकल भी आएगा। तो इसमें डेरिवेशन क्या है, बहुत सिंपल है। ये देखो आपको सबसे पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। एक बार सर्किट डायग्राम हो गई तो क्या होता है सर, इसका फाइनल फार्मूला सभी बच्चों को पता होता है कि फाइनल फार्मूला क्या है, R1 + R2 + R3। अब ये कैसे आएगा सर, अब जब सारे सीरीज में लगे तो उसमें क्या सेम होता है बताओ जल्दी, वोल्टेज ऐड होता है सर। यस, V = V1 + V2 + V3, ओके। अब ये ऐसा होने के बाद में हम देखेंगे ये जो मतलब एक्सप्रेशन है ये कैसे आया, ये बहुत सिंपल है। अब ये ऐसे आया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा IR, फिर क्या होगा सर I1 R1 I2 R2 + I3 R3। लेकिन सारे सीरीज में है तो ये जो करंट है ये सबका सेम होता है सर। तो इसमें से I कैंसिल कर लो क्योंकि सारे सीरीज में है, तो ये सर सीरीज में होने के लिए ये सब सेम आएंगे, ओके। सीरी आईफोन का आपको सारे बच्चों को पता होगा, सीरी, ठीक है। सीरीज में क्या है आई क्या है सर, कॉमन, हटा दो उसको। अब इसके बाद क्या होगा सर, ये मैं याद रखने के लिए आपको बताया टेक्निक, ठीक है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी आईफोन, मैं खुद एंड्रॉइड चलाता हूँ, ओके डन। अब यहाँ पे रखो, सो क्या मिलेगा, आई कैंसिल, तो R = R1 + R2 + R3। ये मिल गया बच्चों डेरिवेशन, ठीक है। ये आ सकता है, आता है 2 मार्क के लिए, ठीक है। अब कभी उसने सीरीज का पूछा है तो ठीक है, नहीं तो पैरेलल का पूछेगा, दोनों में से कोई एक फिक्स है। एंड इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो सर्किट देख के आप समझ जाओगे, डन, ओके। चलो तो जैसा सीरीज में क्या सेम था, हमने आया कैंसिल किए, वैसे पैरेलल में क्या करेंगे सर। देखो अभी पैरेलल में क्या होता है, सबको पता है वोल्टेज क्या होता है, बताओ वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। चलो देन अभी इसके बाद क्या होगा सर, इसमें सेम पहले करो आप, क्या होगा सर, V = I1 मतलब सॉरी, अब इसमें क्या होगा सर, I = I1 + I2 + I3। लेकिन ये क्या होता है, V मतलब V/R, फिर V1/R1, V2/R2 एंड V3/R3। कैसे सर, ये देखो मैंने बोला था सर्किट जैसे जैसे जहाँ से वायर जाएगा वहाँ से एक एक करंट आएगा, मतलब जितने वायर उतना करंट, यस जितना वायर उतना करंट। तो I1 I2 I3, ठीक है, ये आ गया। अब ये सब पैरेलल में है तो इसमें वोल्टेज सब गायब कर दो, मैंने जब भी बताया था VP वाइस प्रेसिडेंट। सो वोल्टेज में पैरेलल का वोल्टेज जो रहेगा, वोल्ट मीटर रहेगा वो पैरेलल रहेगा एंड उसमें पैरेलल जब रहेगा तो रेजिस्टेंस उनका वोल्टेज सेम होगा, डन। अभी वोल्टेज कैंसिल कर लो सर, तो क्या मिलेगा बच्चों, 1/R 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो गया, ठीक है। सो सीरीज में मैंने बताया, पैरेलल में ये बताया, तो ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन या डेरिवेशन करते टाइम डायग्राम जरूर ड्रॉ करना, सिंपल जाएगा, मार्क अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलो जिंदगी मार्क के लिए है सब भैया, ठीक है। चलो इसमें क्या है सर, ये भी सेम है। एंड फिर अभी इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो न्यूमेरिकल्स तो बच्चे अभी कभी कभी क्या होता है कि जनरली न्यूमेरिकल्स देख के डर जाते हैं, बट डरना नहीं है, सिंपल है, 10th स्टैंडर्ड का है। आगे हमें JEE नीट भी और खतरनाक एग्जाम देना है, तो इतना डरना नहीं, ठीक है। थोड़ा सा धीरज रखो। अब इसमें क्या निकालने बोला है सर, करंट थ्रू द सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस है, ये लैंप है, इसका करंट निकालना है। तो देखो क्या क्या गिवन है,
यहाँ पे दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 R2, तो सीरीज में है, कैसा है सर, यस सीरीज में है। तो भाई साहब क्या करना है, सीरीज में ऐड कर दो एंड जो भी आएगा आप डिवाइड कर दो तो आपको I मिल जाएगा। चलो उसके बाद में ठीक है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, चलो ये हो गया सर पैरेलल वाला खेल खत्म। ओके, तो ऐसे अलग अलग आपको कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये दोनों क्या है पैरेलल में, ये दोनों क्या है पैरेलल में, डन। अब ये दोनों को फिर से डबल डबल पैरेलल, तो ऐसा आपको सॉल्व करना है एंड आपको इक्वल ये सब करना है। तो ये था रेजिस्टेंस का। अभी लास्ट टॉपिक हमारा जो बचा है इंपॉर्टेंट भी है, जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबका ये सभी इस्तेमाल करते हैं, प्रेस, ठीक है। अपना फ़ोन कभी कभी चार्जिंग करते टाइम गर्म हो जाता है, वो बैड एप्लीकेशन है, वो गुड एप्लीकेशन नहीं है। एंड अभी ठंडी तो चली गई, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग रॉड या फिर हीटर का यूज़ करते हैं। सो ऑल द डेली लाइफ एग्जांपल्स हम लोग जो भी लेते हैं, दे आर ऑल नथिंग बट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या होता है सर, जब कोई कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसमें रेजिस्टेंस भी होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी, मोशन, ये सब मिला के क्या होता है सर, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूसली मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड फॉर दैट रीजन करंट है तो हीट है, रेजिस्टेंस है तो हीट है। एंड फिर इसीलिए जूल्स लॉ आपके इसमें आया है एंड जूल्स लॉ इज नथिंग बट H इज इक्वल टू क्या है सर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है सर, इसमें कुछ नहीं, HIIR, ठीक है। तो हीर टी ऐसा याद रखो, ठीक है, या फिर आप हीरत या ऐसा कुछ याद रख सकते हो, ठीक है, डन। हीर टी, चाय है, चाय पीना है सर, कौन सी चाय पीना है हमें, हीर नाम की चाय पीना है, ठीक है। तो आप ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है, हीर टी, डन, ठीक है। और आप सिंपल इसका कुछ बना सकते हो तो बनाओ, ठीक है, ठीक है। फिलहाल इतना ही, ठीक है, शॉर्टकट के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ, इसमें से सर R क्या है, रेजिस्टेंस, I क्या है, करंट, एंड T क्या है, सेकंड मतलब टाइम। चलो अभी आगे बढ़ते सर। ओके, अभी देखो, अब इसमें से फिर से एक फॉर्मूला आता है। अब वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताऊंगा। इसका दूसरा फॉर्मूला है वोल्टेज, मतलब पावर का फिर से फॉर्मूला, पावर इज नथिंग बट वोल्टेज इनटू I। कैसे I होगा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, चलो। सो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इस I को मैं ज़रा सेपरेट करता हूँ बच्चों, ठीक है। आप देखो क्या बचा, I इंटू R क्या होता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, I इंटू R V सर। अब ये फिर से क्या बचा, I इंटू T, I इंटू 2 क्या होगा सर, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, I इज इक्वल टू Q बाय T। तो I इंटू टी क्या हो सकता है, V इंटू Q। ये एक फॉर्मूला हो गया। मतलब होता है कभी कभी कि आपको उसने चार्ज दिया, वोल्टेज दिया है, बोलेगा हीट निकालो, ये ऐसे निकालो, ठीक है। चलो ये हो गया एक, डन। अभी नेक्स्ट देखो, वोल्टेज इंटू I इज इक्वल टू पावर, ठीक है। अरे भाई साहब ये तो क्या दिख रहा है, VIP। अब सबको पता है VIP लोगों को क्या होता है, पावर भैया इतना, ठीक है। अभी आपको पता है VIP कौन कौन है, तो इसमें VIP लोगों को पावर होता है, ये आपको याद रखना है। मतलब सिंपल है, पावर बोले तो VIP एंड VIP इज नथिंग बट वोल्टेज इनटू करंट इन इज इक्वल टू क्या सर, पावर, ठीक है। हो गया फॉर्मूले याद। चलो फटाफट एक बार रिकैप कर लेते, क्या क्या फॉर्मूले हमने पढ़े। QIT जाना है, ओके सर। फिर क्या करना है, विमन वेरी क्यूट, ओके सर। फिर क्या था सर बताओ, वीर। अब इसमें ये लिख लो फटाफट फटाफट, चलो। V इज इक्वल टू I इंटू R, ये क्या था सर, ओम्स लॉ था, इसमें लिखो ओम्स लॉ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस था, ओके। ये क्या था सर, करंट का डेफिनेशन था, ओके। उसके बाद में और क्या फॉर्मूला था बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। इसमें फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, सीरीज में आएगा तो R1 प्लस R2। और पैरेलल का क्या था सर, पैरेलल में ये था सर, ठीक है। ऐसा आता है कि नहीं, देख लो भैया आता है कि नहीं। 1/RP 1/R1 1/R2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एंड फिर उल्टा कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये अभी तक के फॉर्मूले। इसके बाद में हमने हीट के फॉर्मूले किए। क्या था हीट का फॉर्मूला, हीर नाम की टी, मतलब सर I स्क्वायर टी, वेरी गुड। पावर का फॉर्मूला क्या था, V इंटू I, ये थे फॉर्मूले, डन। इतने फॉर्मूले इस लेसन में है, इतना कर लो, ख़त्म भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ है अभी देखते हैं सर। ला ला ला, चलो क्या है और सर, ओ माय गॉड, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये आपको लिखना है, फ्यूज़ है, टोस्टर है, इसमें जो भी है, फिर इसमें मेल्टिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट का जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है, इसमें फ्यूज़ का हम जो वायर यूज़ करते हैं वो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए। थ्योरेटिकली ये सभी को जनरली पता होगा, क्वेश्चन वाला एरिया है, आप कर लीजिए। लास्ट जो मैंने जब भी बता दिया, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। VIP ध्यान रखो बच्चों, VIP, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट, इज इक्वल टू पावर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये जो यूनिट वाला लेसन है, मतलब टॉपिक है इस लेसन में, ये वाला देखो, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट मतलब कितना सर, 1000। 1 आवर मतलब कितना सेकंड, बहुत सिंपल है भैया, ये कर लो, इसको जूल में कर दो तो कितना आएगा सर, ये। मतलब आप जब भी एक यूनिट जलाओगे तो कितना एनर्जी जाएगी, ये इतनी एनर्जी जाएगी, ठीक है। एंड दैट 1 यूनिट इज नथिंग बट 1 किलोवाट आवर। तो ये कमर्शियल यूनिट का मतलब जो होता है, मतलब ये है कि 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट। चलो हो गया ख़त्म भाई, कि और कुछ बचा है, ख़त्म। ओके, सो ऐसा सिंपली आप ये लेसन ख़त्म कर सकते हो। ओके, और भी बाकी सारे लेसन हैं, पढ़ते रहो, देखते रहो एंड प्यार देते रहो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, ठीक है, नया नया आया हो तुम्हारे लिए, इस काम में बहुत पुराना हो, यूट्यूब पे अभी भी आया हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।